हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो सेशन में फ्रेंड्स हम क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट पोएम अमांडा का हिंदी में एक्सप्लेन देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये हाई स्कूल में एक इम्पॉर्टेंट पोएम है जिसको रॉबर्ट क्लेन ने लिखा है और पोएम का नाम है अमांडा। अब इस पोएम को पढ़ने से पहले अबाउट द पोएम जान लें कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी or he is controlled and instructed not to do one thing or another thing. You to may feel that your freedom is curtailed. कोई बच्चा छोटा होता है तो बचपन में उसको रोका जाता है उस कार्य को करने के लिए जो कार्य उसे नहीं करना चाहिए या उसके लिए ठीक नहीं है। हमारे ऊपर हमारे माँ बाप हमें अंकुश लगाते हैं, हमारे ऊपर रोक लगा, तो उस समय हमको महसूस होता है कि जैसे हमारी स्वतंत्रता को रोका जा रहा है या हमारी स्वतंत्रता को कैद किया जा रहा है। अब इस पोएम में पोएट जो है बता रहे हैं कि अब यहाँ माँ या पिता कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। वो एक बच्ची है जिसका नाम है अमांडा और उसको कोई भी कार्य करती है तो उसको वो रोकते हैं, उसको टोकते हैं। तो अमांडा को ये लगता है कि उसकी आज़ादी पर वह अंकुश लगा रहे हैं, अर्थात वह उसे उस कार्य को करने नहीं देना चाहते। फ्रेंड्स, अब इस पोएम को हम एक एक लाइन पढ़ेंगे जिससे ये पोएम हमें और अच्छे समझ में आ जाए। अब यहाँ एक माँ कह रही है या एक पिता कह रहे हैं, कोई भी हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया गया है कि वो माँ बोल रही है कि पिता बोल रहे हैं या दोनों बोल रहे हैं। यहाँ मम्मी भी बोल सकती हैं, पापा भी कह सकते हैं या माता पिता दोनों कह सकते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम अमांडा, उसको बोल रहे हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, कि अमांडा डोंट बाइट, मत काटो योर नेल्स, अपने नाखूनों को मत काटो। जैसे बच्चा जब स्कूल में रहता है या छोटा होता है तो एक आदत होती है कि अपने नाखून को वो दांत से अपने मुंह में लगा कर काटने लगता है। ये एक अच्छी आदत नहीं होती है और इस आदत को रोकने के लिए हर माँ बाप चाहते हैं कि ये गंदी आदत उनके बच्चे को ना हो। ऐसे ही अमांडा को नाखून काटने से रोका जा रहा है। अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा अपने शोल्डर्स, कंधों को डोंट हंच, मत झुकाओ। अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। हंच मतलब होता है झुकाना। स्टॉप डैट स्लॉचिंग का मतलब है उदास रहना। मत रहो, अर्थात स्टॉप रोक दो, उदास रहना रोक दो, या कह सकते हैं कि उदास मत रहो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और जब बैठो तो सीधे बैठो, अर्थात पीठ को सीधा करके बैठो अमांडा। ऐसा उसके माता पिता बोलते हैं। अब इस स्टैंजा में फ्रेंड जो अमांडा है, जो उसके माता पिता निर्देश दे रहे हैं, उस निर्देश से वो स्वतंत्रता चाहती है और एक स्वयं कल्पना करती है। और कल्पना क्या करती है? देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी। अब वो कल्पना करती है कि एक गहरे एकांत समुद्र में, यहाँ लैंग्वेड का मतलब होता है शांत, तो देयर इज अ लैंग्वेड, एक शांत, एमरल्ड मतलब है गहरे, और शी मतलब समुद्र, एक शांत गहरे समुद्र में, होयर जहाँ द शोल मतलब है अकेले, इनहेबिटेंट का निवास करना या रहना, इज मी। यहाँ कहना चाह रहा है पोएट कि जो अमांडा है, अब वो कल्पना करती है कि वो शांत गहरे समुद्र में जहाँ वो अकेले रहना चाहती है, जहाँ वह एकांत में अकेले रहना चाहती है, अ मरमेड। और अमांडा क्या चाहती है? एक मरमेड बनना चाहती है, मरमेड बनने की इच्छा रखती है। और मरमेड का मतलब होता है जलपरी। वह एक जलपरी होना चाहती है। और कैसी जलपरी? जो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो ब्लिसफुली का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, ड्रिफ्टिंग माने होता है घूमे या टहले। अर्थात जो लड़की है अमांडा, वो एक जलपरी बनना चाहती है जो आज़ादी से एक प्रसन्नतापूर्वक कहीं भी आ जाए, विचरण करे या घूम सके, उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। नेक्स्ट स्टैंजा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा।
आगे अमांडा को उसके माता पिता फिर नियंत्रित करते हुए कहते हैं या उसे टोकते हुए कहते हैं कि अमांडा, डिड यू फिनिश, क्या तुमने समाप्त कर लिया है योर होमवर्क, अपना गृह कार्य। अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। आई थॉट, मुझे लगा है कि आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, कि मैंने तुमसे तुम्हारे जूतों को साफ करने के लिए कहा था अमांडा। आई थॉट, मुझे लगता है कि आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था टू क्लीन योर शूज अमांडा, कि तुम्हें अपना जूता साफ करना है अमांडा। अब इस लाइन में फ्रेंड्स आपको बता दें, इस स्टैंजा में, कि माता पिता के नियंत्रण से परेशान अमांडा इच्छा करती है कि काश वो क्या होती, एक ऑर्फेन, अनाथ होती। कह रहा है आई एम एन ऑर्फेन, काश मैं एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, तो जब अनाथ होती तो क्या करती, गलियों में भटकती रहती। ध्यान देना बच्चों कि जो स्ट्रीट बॉय होते हैं, जो जिनके माता पिता नहीं होते हैं, कूड़ा करकट बीनने वाले होते हैं, जो गार्बेज बोरी पीछे लेकर उसके बाद बीनते हैं, ऐसे बच्चे जो अनाथ होते हैं वो क्या करते हैं, सड़कों में गलियों पर भटकते रहते हैं और कूड़ा करकट गंदगियाँ ये सब बीनते रहते हैं। तो वही यहाँ अमांडा कह रही है कि काश वो अगर अनाथ होती तो वो गलियों में क्या करती, आज़ादी से घूम सकती। आई एम एन ऑर्फिन, अगर मैं एक आज़ाद होती तो रोमिंग द स्ट्रीट, तो मैं गलियों में घूम सकती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट, और फिर आई मतलब मैं, पैटर्न बनाती, आकृतियाँ बनाती, कहाँ पर, सॉफ्ट बनाते कोमल, डस्ट बनाता धूल पर, मैं फिर कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती, विद माई हस्ट का मतलब है अपने शांत, वेयर फीट, नंगे पैरों से। अमांडा कह रही है कि आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती, विद माई हस्ड, अपने शांत, बेयर फीट, नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, बहुत प्यारी लाइन है ये, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कह रहा है कि वह शांति और स्वतंत्रता चाहती है और बोलती है कि जो साइलेंट, खामोशी होती है वो गोल्डन, गोल्डन का मतलब यहाँ मूल्यवान होता है। तो अमांडा कह रही है कि जो शांति है वो बहुत ही मूल्यवान है, डैट फ्रीडम इज स्वीट, स्वतंत्रता बहुत सुखद है, क्योंकि खामोशी क्या है, मूल्यवान है, और स्वतंत्रता बहुत स्वीट, बहुत सुखद है। अब आगे के स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट। अब उसके माता पिता अमांडा को फिर से रोकते टोकते हैं और कहते हैं अमांडा, डोंट ईट द चॉकलेट, चॉकलेट को मत खाओ, अर्थात उसे चॉकलेट खाने से मना करते हैं, क्योंकि रिमेंबर योर एंस, तुम्हें अपने एंस मतलब मुहासे जो गाल वाल पे निकल आते हैं गर्मी के कारण, तो वही कह रहे हैं रिमेंबर योर हैंड्स अमांडा, अपने मुहासे पर ध्यान दो। ठीक है, कह रहे डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर हैंड्स, अपने मुहासे को ध्यान दो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। व्हेन, जब आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जब मैं तुमसे बात करूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा। आई एम रिपुंजल, आगे अपने माता पिता के निर्देशों से फिर वो जो है ऊब कर अमांडा क्या सोच रही है कि आई एम रिपुंजल, काश मैं एक रिपेंजल होती। रिपेंजल कौन है फ्रेंड्स बता दें, रिपेंजल जो है एक, आपको बता दें रिपेंजल कौन है। रिपेंजल एक जो है जलपरी थी जिसको कैद कर लिया गया था एक चुड़ैल के द्वारा, और उसको एक ऊंचे मीनार पर कैद कर दिया गया था। तो वही सोचा, उसके लंबे लंबे सुंदर बाल थे। तो यहाँ पर वो रिपेंजल की बात कर रही है कि आई एम रिपेंजल, काश मैं एक रिपेंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे कि जीवन व्यतीत करने की चिंता नहीं होती, अर्थात मुझे जीवन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। लाइफ इज इन अ टावर, लाइफ इन अ टावर, वह किसी ऊंची मीनार में रहना चाहती। इन ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल होता है रहना, ट्रैंक्विल का मतलब है रहना, अर्थात वो किसी ऊंची मीनार में रहना चाहती। एंड रेयर, और अच्छा होता, रेयर मतलब अच्छा होता। इट विल सर्टेनली हैवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर,
ब्राइट हेयर होता है अपने चमकीले बालों को वो कभी भी नेवर मतलब कभी नहीं लेट डाउन नीचे की ओर लटकाती। कह रही है कि अगर वो रेपेंजल होती और उसको एक ऊंचे मीनार में उसको कैद कर दिया था तो वो कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं लटकाए। कि जो चुड़ैल थी उसने रेपेंजल को एक ऊंचे मीनार में कैद कर दिया गया था और जब उसको ऊपर जाना होता था तो रेपेंजल अपने बालों को नीचे लटका देती थी और उस बाल के सहारे वो चुड़ैल ऊपर जाती थी और फिर बाल के सहारे वो नीचे आती थी। वो जो रिपेंजल थी वो अपने बाल को फिर ऊपर खींच लेती थी। तो यह यहाँ पर कह रहा है पोएट कि यदि वो रिपेंजल होती तो कभी भी अपने बालों को नीचे की ओर नहीं लटकाती। आगे अमांडा को कहा जा रहा है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। स्टॉप दैट सल्किंग, सल्किंग होता है रूठना और एट वंस तुरंत। अमांडा तुम तुरंत रूठना और फूलना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अमांडा तुम मनमौजी हो, तुम अपने मन के करती हो हमेशा। इस चीज के लिए उसको रोका टोका जा रहा है। एनी वन वुड थिंक, कोई भी यही सोचेगा डैट की आई नेग्ड एट यू, कि मैंने तुम्हें डांटा है। इस तरह से रूठो मत, इस तरह से चेहरा मत बनाओ, क्योंकि एनी वन वुड थिंक कि क्योंकि कोई सोचेगा डैट आई नेग्ड एट यू, कि मैंने तुम्हें डांटा है अमांडा। फ्रेंड्स आई होप ये पोएम आपको अच्छे समझ में आई होगी। यदि आप किसी और पोएम का भी हिंदी में एक्सप्लेन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।